नमस्कार दोस्तों, आनंदिता 369 द सिंगिंग सोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी छोटी सी ये इंट्रो है इस गाने से। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। जी हाँ दोस्तों, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। और लव एंड सिंगिंग ही मेरी पहचान है। अब आती हूँ ट्विन फ्लेम्स पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट बना हुआ है इन दिनों, स्पेशली यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे चैनल देखा मैंने, और मैंने जितनी भी चैनल्स देखे हैं बहुत ही पॉपुलर जो है, मुझे सिवाय मार्केटिंग के और कुछ भी नज़र नहीं आया। और इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी कहना चाहिए, कुछ अपना अनुभव शेयर तो करना ही चाहिए। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि ट्विन फ्लेम प्रेम के लिए भूखा तो कभी नहीं होता। ना तो वो प्रेम का भूखा होता है और ना ही तो प्रेम के पीछे भागता है। प्रेम के पीछे भागना उसे आता ही नहीं है। ट्विन फ्लेम्स धरती पे जन्म लेते हैं इसलिए कि प्रेम बांट सके। वो प्रेम देना जानते हैं, मांगना नहीं। इवन वो अपने ट्विन से भी नहीं मांगते। सीधे शब्दों में कहूँ तो जो भिखारी है प्रेम में, वो ट्विन जर्नी में नहीं हो सकता। जो भिखारी है वो अभी साधारण प्रेम को ही नहीं जान पाया है, और जो ट्विन जर्नी में है, जो कि इस धरती पे 10% ही हैं, उनको भी प्रेम को समझना पड़ेगा कि ये आध्यात्मिक प्रेम की यात्रा है और इसमें चलना खुद को ही पड़ेगा, राधा और कृष्ण की तरह। ये उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें जितनी गहरी जाएगी उतनी ही वो आकाश में लहराता हुआ नजर आएगा। उसके शाखाएं उतनी ही आकाश को छूती हुई नजर आएगी। ये जिस तरह राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के प्रेम में थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। राधा अलग थी, श्री कृष्ण अलग, उनका परिवार, उनका राजपाट, ऐसे ही। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने ही अंदर के स्त्री पुरुष से मिलन घटित होने का अनुभव तक, अपने ही अंदर के शिव शक्ति का मिलन तक का सफर है ये। ओशो कहते हैं, प्रेम में प्रेमी तो कभी नहीं मिलते, मिलन तो दो सुनने का ही संभव है। इस विषय पे मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी और मदद भी करूंगी। जो सही मायने में प्रेम को जीना जानता है। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे आप लोगों को बता सकूं। दोस्तों, प्रेम वो अनुभव है, वो ईश्वरीय अनुभव है। प्रेम हर हाल में ईश्वरीय अनुभव ही है। इस संसार में सबसे अलौकिक, सबसे खूबसूरत जो स्वयं ईश्वर की तरफ से है, वो प्रेम ही है। और इस पे हर प्राणी, मनुष्य जाति को हक है कि वो प्रेम में जिए, प्रेम में रहे। लेकिन प्रेम में होना ये सीखना पड़ता है।
इसमें सदियों लग जाते हैं, इसमें कई जन्म लग जाते हैं प्रेम को समझने में। मेरी अपनी खुद की अनुभव है, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं बचपन से प्रेम में हूँ, लेकिन अभी तक मैं सीख रही हूँ। तो प्रेम शुरुआत तो होती है, किसी व्यक्ति हमें जब प्यारा लग जाता है तो वहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो प्रेम ही प्रार्थना बन जाए, हमें और अलग से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये है वो सफ़र। अध्यात्म के दो रास्ते हैं। एक, लोग ध्यान करते हैं, जो बुद्ध ने किया था। बुद्ध ध्यान करते हैं, वो खुद में डूबते हैं, खुद के प्रेम में डूबते हैं। और एक है भक्ति का मार्ग, जिसमें हमें किसी से प्रेम होता है, चाहे वो गुरु हो हमारा, या हमारा प्रेमी हो, या ईश्वर हो, लेकिन होता है दूसरा, सामने एक चेहरा होता है जिस पे हमारी नज़र होती है, जिससे हमें प्रेम होता है, और उसके रास्ते से हम चलते हैं। लेकिन चलना, दोनों ही रास्तों पे चलना खुद को ही पड़ता है, कोई दूसरा हमारे साथ नहीं होता। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, तभी आप ट्विन फ्लेम को भी समझ पाएंगे, ट्विन जर्नी को भी समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।